हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक जाए और सब लाभान्वित हों। आज मैं बात करूँगा रत्नों की कि रत्न कैसे पहने जाते हैं और किस हिसाब से किस उंगली में पहने जाते हैं, या बाजूबंद में या गले में ताबीज़ के रूप में पहने जाते हैं। रत्न पहनने की कई तरीके हैं और सही रत्न अगर पहनना ही है तो उसको सही ढंग से सही जगह पहना जाए तो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, अन्यथा उनका प्रभाव बहुत कम, कभी कभी विपरीत परिणाम भी देखने को प्राप्त होते हैं। अक्सर हमने सुना है और पाया भी है, लोग आते भी हैं, बताते हैं कि हमने फलाना रत्न पहना है, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। पंडित जी ने बताया लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, उनसे बनवाया तब भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं इस बारे में 2-3 वीडियो पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन अब फिर डिमांड आई है तो फिर दोबारा कुछ नई चीज़ें बताना चाह रहा हूँ आपको कि रत्न तो सबसे पहले तो रत्न कुंडली देख करके ही पहने जाते हैं। कुंडली में दशा महादशा अंतरदशाएं सब देख करके उनका सही विश्लेषण करके ही इस निष्कर्ष पे पहुँचा जाता है कि रत्न पहनना जरूरी है या नहीं, फ़ायदा प्रदान करेंगे या नहीं। मान लीजिए शनि का रत्न नीलम होता है और वो रत्न नीली होता है। अब ये हैसियत के अनुसार पहना जाता है, जिसके पास हैसियत है अच्छी तो वो नीलम पहन लेगा क्योंकि नीलम महंगा होता है, और जिसकी हैसियत थोड़ी कमज़ोर है, थोड़ी डाउन है, या वो इतना खर्चा नहीं कर सकता तो भाई वो नीली पहन लेगा। असर दोनों का लगभग बराबर ही होता है, कोई ख़ास अंतर तो महसूस होता नहीं। अब ये ज़रूरी है, अब नीलम का आते ही सब लोग कहेंगे जी नीलम इसमें क्या है, तो इस उंगली में आप पहन लीजिए, देखिए 5 उंगली है, इसमें पहन लीजिए, इसमें पहन लीजिए साहब आप, बस मोटी उंगली है ये, इसमें पहन लीजिए। लेकिन ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आपने इस उंगली में पहन लिया ना, ज़रूरी थोड़ी है। हालांकि शनि की उंगली है ये उंगली शनि की है, ये उंगली शनि की है मानता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी में पहनना है आपको। सबसे पहले आपको शनि कुंडली में शनि योग कारक है अथवा मारक है या मध्यम है, ये देखना पड़ेगा उसकी महादशा में। इसके बाद गोचर में देखना पड़ेगा शनि कितने दिन तक कहाँ पे गोचर चल रहे हैं, जैसे आजकल शनि वक्री है। खैर, इसके अलावा कुंडली में कौन से लग्न में, कौन से नक्षत्र में, कितनी डिग्री में बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये देखना जरूरी है कि शनि किसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। इसके बाद आप निर्धारित करेंगे कि हमें शनि की जो रत्न है नीलम अथवा उपरत्न नीली किस उंगली में पहनना चाहिए, या हमें गले में लॉकेट के रूप में डालना चाहिए, या बाजूबंद, यहाँ पर भी लोग पहनने की वो रिकमेंड करते हैं, यहाँ पहनना चाहिए। तो 3 जगह हो गए ना, यहाँ पर बाजूबंद में एक उसमें तावीज़ के रूप में जड़वा करके यहाँ बाजूबंद में पहन लें, काले धागे में लपेट करके, या फिर गले में लॉकेट के रूप में यहाँ लटका के पहना जाता है, या फिर उंगलियों में। अभी उंगलियों में कहीं पर भी पहनेंगे तो ये देखेंगे कि कहाँ पर जो है शनि ज़्यादा योग कारक है, किस राशि में है स्थित आपकी कुंडली में, किस भाव में, किस राशि में, किस लग्न में, किस नक्षत्र में, किस डिग्री में वो क्या फल दे रहा है और कितने पावर का है, ज़रूरी है भी कि नहीं। इतनी चीज़ें देखने के बाद तब डिसाइड होता है कि शनि की रत्न पहनना है अथवा नहीं, अब पहनना है तो कहाँ पर पहनना है। यही सिद्धांत और रत्नों और ग्रहों और उसके रत्नों पर भी लागू सेम होता है। रत्न शास्त्र एक अलग ही शास्त्र है, बहुत बड़ा इतना मोटा ग्रंथ है, उसमें बहुत ढेर सारी विवेचना है, सूक्ष्म विवेचना की गई रत्न क्यों पहनने चाहिए। ये भी बताया गया है कि शनि का रत्न नीलम ही क्यों होता है, यही बताया गया है कि शनि का रत्न नीलम को शनि का रत्न क्यों मानते हैं, शुक्र का रत्न हीरा ही क्यों मानते हैं। रत्न तो और भी बहुत सारे पत्थर हैं, हीरा ही क्यों मानते हैं शुक्र के रत्न को, नीलम को शनि का रत्न क्यों मानते हैं। तो इन सब का बड़ा विवेचन किया गया है, गूढ़ विवेचन किया गया। यही बताया गया है कि किस डिग्री में किस डिग्री में आपका ग्रह है, उसकी महादशा आ गई है, अच्छी है, खराब है, मध्यम है, तो क्या फल देगा, रत्न कौन सी उंगली में पहनना चाहिए। कहते हैं खराब महादशा में रत्न नहीं पहनने चाहिए, परंतु खराब महादशा में भी रत्न कई दफ़ा बहुत योग कारक बन जाते हैं। मान लीजिए
शनि को ही पकड़ लेते हैं कि शनि का मान लीजिए अच्छा प्रभाव है कुंडली में और उसकी महादशा आ गई, परंतु उस पर मारक ग्रहों का प्रभाव पड़ गया है, सूर्य का प्रभाव पड़ गया, तो उसका शनि की पावर घट गई। सूर्य ने शनि को निस्तेज कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, या उसकी डिग्री शनि की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, 0 से लेकर 5 डिग्री है, या 25 से लेकर 29 डिग्री के बीच में है, तब भी वो योग कारक नहीं होगा शनि। तो उसके लिए क्या करेंगे? या सूर्य, उसके ऊपर सूर्य का प्रकोप है, सूर्य से पीड़ित है शनि, तो इसके लिए कौन सी उंगली में पहना जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण रखते हैं। कुछ कुछ ज्योतिषाचार रत्न शास्त्र रत्न विज्ञान के अनुसार ये कहा गया है कि शनि पर यदि सूर्य का प्रकोप हो तो आप इस उंगली में, देखिए इस उंगली में, इस छोटी उंगली के बजाय के बड़ी उंगली, इसमें आप शनि का नीलम धारण कर सकते हैं या नीली धारण कर सकते हैं। इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे, क्योंकि शनि आपका पीड़ित है, इसलिए शनि की महादशा है, उसका अच्छा फल लेना है तो अच्छे भाव में, अच्छे राशि में, परंतु पीड़ित है सूर्य से, तो इसके लिए आपको इसमें धारण करना, अगर धारण करना ही है तो ये अलग अलग फंडे हैं रत्नों के, और इसको सिद्ध करके पहना जाता है। मैंने पहले ही बता दिया कि जिस भी ग्रह का रत्न पहनना है उसको पहले गंगा जल में, कच्चे दूध में रात को भिगो देंगे कटोरी में, और फिर अगले दिन सुबह उसको निकाल करके, अगर शनि का ही जैसे ले रहे हैं, शनि को धारण दें, शनि का तो है, फिर सुबह सुबह सूर्य उगने से पहले या शाम को सूर्य छुपने के बाद शुभ मुहूर्त में, शुभ लगन में, पुष नक्षत्र हो शनि का तो और भी बहुत बढ़िया है, उसमें उसके शनि को जो है, शनि के मंत्र 108 बार या और जितनी बार मैक्सिमम कर सकते हैं, 108 तो कम से कम करते ही हैं, 27 भी कर लेते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, तो इस हिसाब से उसको माला फेर करके और रत्न को सिद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करके तब बनवाया जाता है, तब पहना जाता है। तो इस प्रकार शनि का, इसी प्रकार सभी ग्रहों की यही चीज़ होती है, और तभी वो फलकारी होते हैं। आपने सीधा सीधा बुध का पन्ना है, सीधा सीधा अरे साहब पन्ना तो इसमें पहना जाता है ना, पहना जाता है बेसिकली पन्ना का उंगली यही है, ये मानता हूँ, लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि कितने डिग्री में, कितने राशि में, कितने लग्न में, कितने नक्षत्र में, कौन से नक्षत्र में है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसके बाद निर्धारित करेंगे कि पन्नाम किस उंगली में हमको पहनाना है। तो ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण, जिसको कि कोई अधिकांश ज्योतिषचार इस चीज़ को नहीं समझते, हो सीधा हाँ भाई पन्ना पहन लो, बुध की महादशा है, अच्छा चलो बुध ठीक है, अरे आप पन्ना पहन लो और पति बन जाओगे, सीधा सीधा इस उंगली में बनवा लो जी पन्ना, सोने में बनेगा पन्ना, इस उंगली में बनवा लो। भाई अगर बुध अच्छी दशा में है, अच्छे नक्षत्र में, परंतु किसी ग्रह से पीड़ित है, कैसे करोगे? इसका प्रभाव तो खत्म हो गया ना, दूसरे के प्रभाव को हमको न्यूट्रल करना है, और तब इसके प्रभाव, उसको ग्रह का प्रभाव खत्म करना है, तब तो असर होगा पन्ने का। तो इसीलिए इसमें जरूर नहीं कि पहनना, यहाँ भी पहन सकते हैं उसको, गले में भी लटका सकते हैं। कई दफ़ा आप देखा हमने गले में लॉकेट को में पन्ना लटकाए रहते हैं लोग, नीलम लटकाए रहते हैं, ऊपर हीरा लटकाए रहते हैं, तो वो इसीलिए है कि पंडित जी बताते हैं, जो गौण विद्वान जिनको बहुत नॉलेज, डीप नॉलेज होती है, वो बता सकते हैं कि आपको कौन सा नग सूट करेगा। अगर नग पहनना ही है तब उसकी बात हो रही है, तो कौन सा सूट करेगा, किस जगह सूट करेगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, जो कि आमतौर से नहीं होती है। नगों के परिणाम गलत या कम महसूस होते हैं, या कभी कभी तो विपरीत नकारात्मक परिणाम भी मालूम हमें प्राप्त होते हैं। शिकायत होती है कि साहब पहन तो रखा है पन्ना, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, इसी ने फ़ायदा नहीं हुआ उससे कि गलत उंगली में पहन रखा है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक पहुँचे, सब लाभान्वित हो। बस शेयर और लाइक तो कम से कम कर ही दें, कमेंट्स में भी लिखें कैसा लगा, क्योंकि इसके रत्नों के ऊपर बहुत सारी लोगों ने प्रश्न किए थे, पूछे भी थे, जानकारी भी हासिल की थी, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए, फ़ोन भी आए लोगों को, इसलिए मुझे बताना पड़ा कि भाई रत्न ऐसे नहीं पहने जाते कि भाई यहाँ पन्ना है चलो भाई इसमें पहन लिया, शनि का है तो इसमें पहन लिया, शुक्र का है तो इसमें पहन लो, या अंगूठे में पहन लो, ऐसा नहीं होता।
बड़ा डीपली देखना पड़ता है ये आपको कौन सी उंगली में कौन से कहाँ पे सूट करेगा, गले में सूट करेगा, बाजूबंद में करेगा, कौन सी उंगली में करेगा, कितने रत्ती में करेगा, बहुत चीज़ें देखने वाली होती हैं। ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई पन्ना है तो साफ सीधा सीधा जी इसमें पहन लो पन्ना छुट्टी पाई ना, ऐसे नहीं होता। मालूम पर इसमें पहन लिया उल्टा असर हो गया, होना तो अच्छा असर लेकिन उल्टा असर हो गया। तो इसलिए आप क्योंकि कौन से नक्षत्र में है पता नहीं किस नक्षत्र में है आप कुंडली में, पंडित जी ने नक्षत्र देखा नहीं, लग्न देखा नहीं, राशि देखी नहीं, डिग्री देखी नहीं भाई, हाँ भाई पन्ना बुध है कुंडली में, योग कारक अच्छी जगह बैठा है भाई, पन्ना पहन लो, मादशा आ गई छुट्टी पाई, मादशा में पन्ना पहन लो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी बस, और पति बन जाओगे। अरे भैया ये तो देखो नक्षत्र कैसा है, कौन सी राशि में बैठा है बुध ग्रह, कौन से खाने में है, कौन से लग्न में है, कितने डिग्री में है। मालूम पड़ा अच्छी पावर में तो ज़रूरत नहीं है पहनने की। अब मान लो खराब ग्रहों से दृष्टि हो, उसके ऊपर खराब ग्रहों की दृष्टि है तो भी गलत होगा, तो भी पन्ना बेकार जाएगा आपका, कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ पहनना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर एक नया वीडियो लेके हाजिर रहूँगा। धन्यवाद।